हेलो दोस्तों, आज देखो हमने इसका बेसिक कर लिया था। बहुपद का बेसिक का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाके देख लेना। आओ मिलकर पढ़े, चैनल का नाम है, उसको सर्च करके देखना। बहुपद का बेसिक का वीडियो मिल जाएगा। आज है प्रश्नावली 2.2, बहुपद की प्रश्नावली 2.2। 2.1 में कुछ नहीं है, आपको ग्राफ में लाइनें दी हैं, उसको आप देख लेना। उसमें बताने के लायक ऐसा कुछ नहीं है, कर लेना आप खुद। और यह है 2.2, प्रश्नावली 2.2 है। पहला प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन को क्या करना है कि इसके पहले तो इसके शून्यक निकालने हैं, फिर इसके संबंध मतलब सत्यता की जांच करनी है कि ये हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे, फिर इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये तीन पद है। तो पहले पद से गुणा करनी है तीसरे पद की। पहले पद से गुणा करनी है तीसरे पद की। पहले पद की गुणा करनी है तीसरे पद की। गुणा किया तो कितना हुआ 8x स्क्वायर। कितना हुआ 8x स्क्वायर। अब देखो 8x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ऐसे अभाज्य दो गुणनखंड चाहिए। इसको क्या करना है, दो भागों में बांटना है, यानी कि इसके दो टुकड़े करने हैं। इसके दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। दो टुकड़े ऐसे करने हैं, उसको जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड होते कितने हैं। ठीक है, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4, फिर 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा 2, फिर 2 का 1। तो अब इसमें देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अपन को क्या चाहिए, सिर्फ दो टुकड़े करने हैं, कि ताकि दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका गुणा करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। तो आप देखो 2 गुणा 2 तो कितना होता है, 2 गुणा 2 तो 4 होता है। 2x और 2x की गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर होगा। अपन को चाहिए 8x स्क्वायर, तो ये तो होगा नहीं। फिर 2 और 2 है, अपन को 3 नहीं चाहिए। तीनों की गुणा करोगे तो 8x स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, फिर भी ज्यादा हो जाएगा। अपन को सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, तो एक तो 4 हो गया और एक 2 हो गया। एक 4 और एक 2 हो गया, तो 4 गुणा 2 कितना होता है, 4 गुणा 2 8 होता है। एक को मान लेंगे 2x, एक को मान लेंगे 4x। तो 2x और 4x इसकी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 8x स्क्वायर आएगा। तो अपन को यहां से पता चला कि इनके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। इनके अलावा तो और कोई इसका गुणज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतने ही का है, 2 है 2 है 2 है और 4 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, माइनस का 2x लाना है। माइनस का 2x लाना है। अगर आपने इसको माइनस 2x कर दिया, इधर प्लस का 4x कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। कितना होगा, प्लस का 2x आएगा। आपको क्या करना है, जो बड़ा क्रमांक यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाओगे तो संख्या ऑटोमेटिक माइनस में चली जाएगी। संख्या अपने आप माइनस में चली जाएगी। देखो जैसे मैंने किया, इसको प्लस का 2x मान लिया, इसको माइनस का 4x मान लिया। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बड़ा कोड जो होता है, जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह हमेशा उसका आता है
नीचे, तो देखो माइनस घटा तो 2x, तो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ गया और गुणा करने पर 8x स्क्वायर प्राप्त हुआ हमारे पास। तो इसके दो टुकड़े करके देख लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले पद और तीसरे पद की गुणा करना है, फिर इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर दोनों के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमने इसके दो टुकड़े कर लिए। अब देखो आगे का क्या है, ठीक है। अब देखो इसको लिखो, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और दो टुकड़े किए थे हमने, एक था माइनस का 4x, दूसरा प्लस का 2x, ठीक है। अब माइनस का 8। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस 2x को कैसे छोड़ दिया, इस माइनस 2x को कैसे छोड़ दिया, नीचे लिखा नहीं। अरे ये जो मैंने लिखा है माइनस का 4x प्लस 2x, माइनस का 4x प्लस 2x, ये क्या है, इसको हल करोगे तो माइनस का 2x ही आएगा। इसको अगर आप हल करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको कि माइनस का 2x ही आएगा, ठीक है। तो ये एक ही बात है, माइनस का 2x लिखो या फिर माइनस 4x प्लस 2x लिखो, एक ही बात है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना है, जो बची हुई संख्या है उसको लिख देना है। तो ये इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना दोबारा 2x भी बीच में कहीं डाल दो तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, दो पद ये है, दो पद ये है, इन दोनों में से हमें क्या चाहिए, शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करना तो हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, इनमें से दो दो पद को अलग कर दो, फिर इनमें से कोई एक संख्या जो कॉमन आती है उसको कॉमन लेना है। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इनमें कॉमन क्या होता है कि दोनों में सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, जो दोनों में ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाए, दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x इसमें है, x इसमें है, 4 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 या फिर 4 से डिवाइड हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिखा, मुझे तो दिखा x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। अब देखो x को मैंने कॉमन ले लिया, x को मैंने कॉमन ले लिया, अब x का भाग देना है x के स्क्वायर में, x का भाग देना x स्क्वायर में, तो कितना आएगा x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x कैसे आया, x का भाग x स्क्वायर में दिया तो x कैसे आया, देखो ये x गुणा में x होता है, तो भाग दोगे x का तो एक x कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो मैंने x लिख दिया, ठीक है। ये भाग देना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो x का भाग देना है -4x में, x का भाग देना है -4x में, तो x से x कट गया, बचा क्या -4, आगे प्लस का चिन्ह। अब देखो ये दो पद है तो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन देखना आप, इधर x है तो इसमें नहीं है x, लेकिन इसमें जरूर कॉमन है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 का भाग जाता है, मैंने बताया। ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों संख्याओं में भाग जाए, तो इनमें से 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 8 में भी जाता है, तो क्या करेंगे प्लस का 2x कॉमन ले लेंगे। अब 2 का भाग इस 2x में दोगे तो क्या आएगा x आएगा। अब आप बोलोगे सर 2 का भाग 2x में दिया तो x कैसे आया, तो ये क्या होता है कि ये गुणा में लिखा होता है ना x, इसका भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कौन x, बचेगा क्या x। अब देखो प्लस का 2x है, माइनस का 8 में भाग दोगे तो कितना आएगा -4। तो आपको समझ में आया होगा मैंने भाग कैसे दिया, कॉमन कैसे लिया, ठीक है। सबसे पहले पद और तीसरे पद की गुणा करनी है, उसके बाद उसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, फिर गुणा करने पर वापस वही संख्या आनी चाहिए जो पहले और तीसरे पद की गुणा की थी। उसके बाद दो पद को अलग करके उनमें से एक कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है। अब देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम आई है, ये दोनों सेम आई है, तो
एक तो हमारे पास प्राप्त हुआ x है, ये इधर बचा प्लस का 2। एक तो हमारे पास ये आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 0, शून्य ज्ञात करना है। एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये दोनों सेम है तो इनमें से कोई एक को कॉमन लेना है आपको, यानी कि किसी दोनों में से किसी एक को लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है और ज्ञात करना है 0। क्या ज्ञात करना? जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर में रख दो, हमें शून्यांक ज्ञात करना है। अब देखो यहां से x की वैल्यू ज्ञात करो, x ये 0 है, ये प्लस का 2 है, बराबर से उधर जाएगा तो 0 को घटाने से या फिर जोड़ने से कोई मतलब नहीं होता है, माइनस का 2 आ गया। तो इधर x का मान आया है -2, इधर x का मान क्या आएगा? x, अब देखो ये माइनस का 4 है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। अब देखो ये शून्याङ्क हमारे पास आ गया, एक तो आया है माइनस का 2, दूसरा आया है प्लस का 4। शून्याङ्क हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है शून्याङ्क हमने ज्ञात कर लिए इसके, अब बोल रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों की, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता, बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इन दोनों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो मैं बता देता हूं आपको, देखो मैं बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले शून्याङ्कों के गुणांकों तथा उसके गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? शून्याङ्कों के योगफल का फॉर्मूला देखना है। शून्याङ्कों के योगफल बराबर क्या होता है? शून्याङ्कों के योगफल लिखो या फिर योग बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और शून्याङ्कों के गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है, शून्याङ्कों के गुणांक का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अब देखो इसका व्यापक रूप मैंने बताया था, इसका व्यापक रूप मैंने बताया था क्या होता है? ax स्क्वायर बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना इसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये देखो ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर अगर ये यहाँ पे एक होता है छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक x कभी बोल नहीं सकते, एक x को x ही बोलते हैं क्योंकि ये एक ही तो है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे bx है, इधर 2 लिखा है, -2x लिखा है, तो b का वैल्यू क्या होगा? -2। इधर c है तो c का मान क्या होगा? -8। ठीक है, अब ये इसका व्यापक रूप हो गया, ये इसके गुणांकों का सूत्र हो गया, ये योगफल का हो गया। योगफल का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणांक का होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास अल्फा, ये हो गया हमारे पास बीटा, तो ये दोनों हमने निकाल लिया है। एक निकाला हमने अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, पहले को मानोगे अल्फा, दूसरे को बीटा। अब देखो इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे इसकी सहायता से। पहले तो योगफल की जांच करके देखेंगे, उसके बाद गुणनफल की जांच करके देखेंगे। तो देखो पहले योगफल, अल्फा का मान कितना आया हमारे पास? -2। अल्फा का मान आया है -2 और बीटा का मान हमारे पास है +4। क्या है?
4 है। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया। अब देखो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। आप देखना है b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2 है, b क्या है माइनस का 2 है। तो एक माइनस इसके अंदर है, ध्यान रखना है इसका, दूसरा माइनस का 2 है। b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब देखो इसको हल करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस प्लस माइनस तो कितना आया प्लस का 2। अब बोलोगे सर प्लस का 2 कैसे आया, जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह हमेशा नीचे उसका आता है, तो माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ा कोड होता है हमेशा चिन्ह उसका आता है। तो इधर आया 2 बराबर में, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस की गुणा की तो 2 और 1 का भाग 2 में दिया तो 2, 1 का भाग 2 में दिया तो 2। आप देखो दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए, बराबर के चिन्ह का मतलब होता है जितना इधर उतना बराबर से उधर भी बराबर आना चाहिए। इसीलिए बोला है आपने जो शून्यांक निकाले हैं वो सही है या नहीं है, इसीलिए इसकी जांच करने का बोला है। तो हमने जांच करके देखा, इसका योगफल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर रखा तो पहला तो सही आ रहा है। अब गुणनफल की जांच करके देख लेते हैं क्या आता है। गुणनफल, गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा। तो हमारे पास अल्फा का मान है -2 गुणा बीटा का मान है प्लस का 4, यानी कि 4 बराबर c/a। क्या लिखा मैंने c/a। तो c का मान है -8, c का मान है -8 और a का मान है 1, इतना है 1 है। आप देखो -2 से 4 की गुणा की तो -8 और 1 का भाग माइनस के 8 में दिया तो -8। अब देखो इधर भी -8 आया है, इधर भी -8 आया है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, जो शून्यांक निकाले वो सही है। इसकी जांच करके भी देख लिया है। तो संख्या क्या आई है बराबर आई है, ठीक है। पहला प्रश्न अच्छे से समझना आया होगा। इसी तरह से दूसरा करेंगे, देखो कैसे करते हैं।